एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। डिमोनेटाइजेशन में सिस्टम से जैसे सपोर्ट की उम्मीद थी, सिस्टम ने शायद उस रूप में रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस उद्देश्य से वो किया जाना था। तो ऐसी चीज़ों में जाहिर तौर पर उनके अंदर एक निराशा होती होगी, एक खीज होता होगा। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करते थे सिस्टम पे कि क्यों नहीं आप लोग उस हिसाब से कर रहे हैं जैसा सोचा गया था, या जिस पवित्र उद्देश्य के साथ इसको किया जा रहा है फुल होल हार्टेडली एफर्ट क्यों नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें बोलते थे। अच्छा किया ये आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि इससे दो चीज़ें उस समय मुझे बिल्कुल स्पष्ट थी। डिमोनेटाइजेशन के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे कमज़ोर कड़ी बैंकिंग थी, बैंकिंग सिस्टम। उसमें मेरी जिम्मेदारी थी कि हम बैंकिंग सिस्टम के रियलिज्म को एसेस करें कि क्या कैपेसिटी है और उसके अनुसार योजना बने और राय दें हम। मैं उस समय उसका सही असेसमेंट नहीं कर पाया। जिस प्रकार एक्सचेंज ऑफ नोट्स होने थे और जो लोअर लेवल पे कुरीतियाँ डेवलप हुई, उसको मैं नहीं एसेस कर पाया। ये मेरा फेलियर था। प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को समझ रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी को जितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी कदाचित नहीं हुई। लेकिन इसी डिमोनेटाइजेशन में एक दूसरे फेलियर को उन्होंने कैसे कन्वर्ट किया एडवांटेज में, उसका भी एग्जाम्पल था। एक सीमित या अवधि में आपको याद होगा कि नोटों की कमी हो गई थी। 500 रुपये के नोट कम छपे एक समय में और डिमांड ज़्यादा हो गई थी। लोग तुरंत वेट नहीं करना चाहते थे, एक्सचेंज करके रुपए ले जाना चाहते थे। फिर ये भी आपको मालूम है कि बहुत से लोगों ने अपने नोट को कन्वर्ट कराने के लिए 100 आदमी रखे और 100 आदमियों को उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये दिए और वो 100 लोग उनके ब्याह पे लाइन में खड़े हो गए और लाइन बड़ी हुई। तो ये भी हुआ। तो प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब नोटों की समस्या आई, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। देश का डिजिटाइजेशन उस समस्या से निकला। आज हिंदुस्तान या भारतवर्ष, सही नाम भारतवर्ष, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी में मुखिया है। वो डेवलप्ड नेशन के बराबर है या उससे आगे है। उसका कारण है कि डिजिटाइजेशन को प्रधानमंत्री जी ने तात्कालिक मान्यता दे दी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कल से अधिकतम पेमेंट कहाँ कहाँ पर किए जा सकते हैं, वो सब या तो पॉस मशीन से हो या कार्ड से हो, यानी नॉन कैश सिस्टम लगाया जाएगा। उससे ये सब चीज़ें पैदा हुई, आपका पेटीएम पैदा हुआ, वो सब उन्होंने उस अवधि में सारी चीज़ें करी। पेट्रोल स्टेशन पे कार्ड बने, कार्ड से लोगों ने पेमेंट शुरू किया। टोल का कार्ड बना और उसके बाद लोगों ने बहुत आसानी से निकल जाते थे, प्रेस किया और वो अपने आप उनके कार्ड से एडजस्ट हो जाता था। तो पूरे देश में एक तरीके से डिजिटल इकोनॉमी कुछ ही समय में एक कठिन दायरे से बढ़कर एक उन्नति के दायरे में आई। तो ये दो उदाहरण हैं, मैंने आपको दोनों बताए। उड़ी, बालाकोट, इन दोनों की अगर बात करें तो एक तो जब वो संकट आया तब, या पठानकोट भी पहले जैसे आया था, और उसके बाद जब हमने स्ट्राइक किया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया या एयर स्ट्राइक किया, इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहेवियर कैसा रहता था, चीज़ों को कैसे देखते थे, कैसे हैंडल करते थे? जैसे जब संकट आया तो बहुत ज़्यादा दबाव आया उनके ऊपर, या एकदम आत्मविश्वास ये थे कि जवाब तो देना है? जब संकट आया तो मैं इतना कहूँगा कि उन्हें
रास्ता पता था, किस रास्ते उन्हें जाना है, ये बिल्कुल उनके मन में एक इच्छा शक्ति थी और उन्होंने रास्ता अपनाया हुआ था। उस रास्ते को अपनाकर उस पर करने वाले जो सिपाही थे, उस रास्ते पर चलना, उनकी तैयारी उन्हें करानी थी। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो NSA साहब हैं, अजीत डोभाल साहब, उनका था। उनकी राय बहुत मायने रखती थी और उनकी राय को प्रधानमंत्री जी बहुत सुनते भी थे। चीफ ऑफ द स्टाफ की बात नेचुरली मानी जाएगी। रक्षा मंत्री जी के साथ उनका लगातार परामर्श होता था, लेकिन कुछ निर्णय लगभग वो अकेले करते हैं। जैसे इन जगहों पर यह निर्णय कि इस तिथि को इतने बजे होगा, ये उनका निर्णय होता है। पूछ लेते हैं आप लोग ऐसे तैयार हैं, ब्रॉड हिंट से पता है लोगों को। मुझे नहीं पता था उस तिथि और समय का, लेकिन निश्चित रूप से जो आर्मी की चीफ से उनको कुछ ना कुछ तो संकेत होगा ही। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप 1 मिनट में कहेंगे कि अब शुरू कर दो। तो उन्हें संकेत था, किस सीमा तक जाना है यह भी वो बता सकते थे और वो बड़ा स्पष्ट होता था कि हम यह करेंगे, इसमें नहीं। जब इंटरनेशनल लाइन को क्रॉस करना था, उन्हें क्लैरिटी थी कि अब एक नई सुरक्षा की फिलॉसफी होगी कि यदि हमारी सुरक्षा पे अटैक होगा और यदि वह बाहरी देश से होगा तो हम उस देश की इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करें।